जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई, मजे में हो? चलिए। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बता दो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब बढ़िया है, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सब बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। सब बढ़िया, सब बढ़िया है। आ जाइए। मोहित कह रहे हैं सर आज 9.2 बैच की लास्ट क्लास है और हम लोग आपको मिस करेंगे, तो मैं भी मिस करूंगा आप लोगों को। लेकिन ये मिस नहीं रहेगा मेरे भाई, और इतना उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि आप जो है अब सिलेक्शन लेकर के आएंगे सीधा यहाँ पे, और आकर के मेरे भाई मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए भाई, ऑल ओके है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। चलिए। तो जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, जब भी कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, तो तुरंत उसके बाद मैं गूगल फॉर्म निकाल दूंगा, और आपके अपने टेलीग्राम पर ही गूगल फॉर्म आ जाएगा। आप लोगों के एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और आप लोग हमारे इंक्वायरी नंबर पर भी जो है वो संपर्क करके बता सकते हो फ़ोन करके, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। ठीक है भाई। अभी हमारे चंद सवाल है जो बाकी हैं, जो हमें करने हैं। तो आइए चलिए, यहाँ पर पहले हम उससे देख लेते हैं, उसके बाद की बाकी बातें हम लोग और भी जानेंगे भाई, ठीक है ना। चलो, लव यू भाई, सभी को लव यू यार। आ जाओ भाई। तो देखो, हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे और कौन कौन से सवाल हमें करने थे। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको घर से बना करके लेकर आना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 18 के बाद में, तो 18 के बाद में आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़िए ज़रा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा गया है कि अतुल बोरोड अ सम ऑफ 12,000 एंड एग्री टू रीपे इट बाई पेइंग 4,800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 9,240 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपसे कहा था जहाँ तक कि 3 भाग होते हैं, और 2 भाग मैंने आपको बता दिया था। जैसे पहला वाला भाग यहाँ पर ये था कि ये तुम पैसा उधार लेकर के गए हो, और हर साल के अंत में तुम इतने रुपए देते हो, तो आखिरी में कितना देना होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हर साल के अंत में हम कितना दें कि आखिरी में हमें इतना देना होगा, मतलब ऐसे करके आपने 2 वैरायटीज़ देख ली थी। तीसरे वाले वैरायटी में क्या है कि एग्जामिनर आपका रेट ही गायब कर देता है, और वो ये बोलता है कि देखो बात ऐसी है, तुम हमसे 12,000 रुपये ले गए हो, ठीक है। पहले साल के अंत में तुमने 4,800 रुपये दिया है, और दूसरे साल के अंत में 9,240 रुपये दिया है। तुम हमें यहाँ पर रेट जो है वो रेट बता दो। अब दोस्तों, इस वाले सवाल को पर्टिकुलर तरीके से अगर हम बनाएं, तो इसमें हम बाई ऑप्शन ही जा सकते हैं, इसमें और हमारे पास में कोई चारा नहीं है। अगर कोई बेसिक से जाएगा तो वो जीवन खराब करेगा अपना, और कुछ नहीं करेगा। तो अगर जैसे मानो हम रेट को लेकर के देखें, 9 4 13 हज़ार 14,000 है, ठीक है। और उसका 20% कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, रेट का भी अंदाज़ा कैसे लगेगा। तो रेट का अंदाज़ा कि कौन सा ऑप्शन आपको उठाना चाहिए और कौन सा ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो चलो सबसे पहले हम 10% को पिकअप कर लेते हैं, और 10% पर हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा काम होगा, क्या हमारा मतलब सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, और ऑप्शन नंबर ए को उठा करके देखते हैं, तो हम बोलेंगे यार मैंने 12,000 रुपये उठाया हुआ है, और अगर मैं ये 12,000 रुपये आज ना दे करके मैं इस पैसे को बाद में दूं, ठीक है ना। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो मुझे इस पैसे को अगर आज के आज देता तो 10 रुपये देने पड़ते, चूंकि मैं बाद में दूंगा तो मुझे 11 रुपये देने पड़ेंगे। तो 11 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये पैसा मेरा कितना हो जाएगा, 13200, 13,200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो पैसा मैं आपसे यहाँ पर उधारी में ले करके आ रहा हूँ, अगर उस पैसे को मैं तब के तब ना दे करके बाद में दूंगा, 1 साल के बाद में, तो मुझे 13,200 रुपये देना पड़ेगा। उसमें से मेरे पास में खेती के माध्यम से इनकम आ गया 4,800 रुपये, तो मैंने आपको 4,800 रुपये दे दिया। अब अगर मैंने आपको 4,800 रुपये दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी आपके बचे 8400 रुपये। कितने बच गए, तो 8400 रुपये बच गए, ठीक है। अब अगर मैं
ये 8400 रुपये फिर यहाँ पे, इसको मैं अगले साल दूंगा तो ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा, और ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो गया हमारा 4, 4 में 8 जोड़ोगे 12 का 2 और 1 9, 9240, और ये 9240 रुपये हो गए। और अब अगले साल 9240 रुपये आप दीजिए और अपना मामला पूरा का पूरा रफा दफा कीजिए, कहानी ख़त्म। यानी जो ऑप्शन हमने उठाया है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन हमने पिक किया है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कि 12,000 रुपये था, अगर 10% का रेट होता तो मेरे भाई 1 सालों के बाद में 13,200 बन जाता, जिसमें से कोई भी इंसान 4800 रुपये दे देता तो उसके 8400 बच जाते। अब अगर उस 8400 रुपये को वो यहाँ पर 1 सालों के बाद में देता तो 9240 बन जाते, और उतना ही अमाउंट देने के बाद में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब जो रेट उठाया वो हमने बिल्कुल सही उठाया है। अगर कुछ बच जाता तो इसका मतलब जो रेट उठाया वो क्या है? गलत रेट है। समझ गए? तो जिसमें रेट पता करना होता है उसमें हम भाई ऑप्शन से ही जाते हैं। ये आप लोग मेरे भाई अपने कॉपी में तरीके से नोट करके लिख लो कि जिन सवालों में आपको रेट का पता करना होता है वो सवाल मेरे भाई ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। आ जाओ चलो, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का, और वो है क्वेश्चन नंबर 23। मेरे भाई हर कोई ये सवाल बना भी नहीं पाता है और हर कोई ये सवाल समझा भी नहीं पाता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब मैं इस सवाल के बारे में बात करूँगा ना तो बहुत ही तरीके से समझना, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ जाता है। एक तरीके से ये सेम सवाल आपका बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट में भी, और सेम सवाल बन जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में भी आपने डाउन पेमेंट वाली कहानी समझी होगी कि जैसे यहाँ पर अ मैन बोरोड ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली वाला शब्द नहीं होता है। कई सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड का है। तो जिनमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा आएगा तो समझ जाना वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और जिनमें नहीं लिखा आएगा तो समझ जाना वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है। तो बोला गया कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये बैंक से 10% के आधार पर लोन पर लेता है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे 15,000 एज अ पार्ट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट। हाउ डज ही स्टिल और टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स सच इंस्टॉलमेंट? हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूँ कि कोई इंसान 15,000 रुपये लेकर के जा रहा है, 10% लेकर के जा रहा है, अगर हर एक साल इतना दे, लास्ट में कितना देगा? मुझे लगता है यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बना सकते हो। इंपॉर्टेंट इसके बाद वाले 2 सवाल हैं। तो जैसे मानो मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर मैं बैंक से 50,000 रुपये लेकर के आया हूँ, ठीक है, और मेरा जो रेट है वो हमारा 10% का है, तो 10% का रेट का मतलब 1/10 होता है। ठीक है ना? तो 1 साल के बाद में ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर ये 11/10 हो जाएगा। अब अगर 11/10 की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 55,000। उसमें से ये इंसान जो है ये 15,000 रुपये हर एक साल के अंत में दे देता है। तो अगर 55,000 में से 15,000 दे दिया तो बचा कितना? 40,000 रुपये। कितना बचा मेरे भाई? 40,000। अब ये 40,000 रुपये फिर आपका अगले साल कितना हो जाएगा? तो ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा। 11/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 44,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 44,000 हो जाएगा। फिर इसमें से आप फिर कितना दे दोगे? तो 15,000 मेरे भाई यहाँ पर दे दोगे, और अगर इसमें से आप 15,000 रुपये वापस से दे दोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर अब मेरे पास में 29,000 बचेगा। कितना बचेगा? 29,000 बचेगा। फिर ये 29,000 को मेरे भाई अगर आप उस साल ना दे करके अगले साल देते हो, यहाँ पर 29,000 इंटू 11/10 यहाँ पर, तो आपका अगले साल ये कितना बन जाएगा? तो देखो डबल ज़ीरो का आपका डबल ज़ीरो रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 9 2 11, और ये हमारा 31,900 हो जाएगा। इस 31,000 में से फिर अगले साल मेरे भाई 15,000 आप देते हो, क्योंकि 15,000 की 3 किश्तें आप दे रहे हैं। पहली दे चुके, दूसरी दे चुके, तीसरी दे चुके। तो अब आपके पास में कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना बचेगा यहाँ पर? तो बोलोगे 16,900 रुपये बचेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर 16,900 को टिक कर देंगे, देखिए। लेकिन उसके पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। बोला गया यहाँ पर एक व्यक्ति ने बैंक से 10% की दर से 50,000 ऋण लिया। उसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक रूप से भुगतान का 15,000 करता है। ऐसी 3 किश्तों के बाद उसे बैंक को कितनी राशि का भुगतान करना बाकी है? पहली किश्त दे दिया तो इतना बाकी था, लेकिन फिर ये अमाउंट बन के इतना हो गया। दूसरी किश्त देने के बाद में इतना बाकी था, फिर अमाउंट देने के बाद में हो गया। अब तीसरी किश्त देने के बाद में अभी भी मेरे भाई 16,900 बाकी
बाकी है। अगर उसी समय ये पैसा दे देगा तो इसे कितना देना होगा, 16,900। लेकिन अगर इस पैसे को वो उस समय नहीं दे करके बाद में देता है और 1 साल के बाद में देता है, तो फिर ये पैसा 16,900 इंटू हमारा 11/10 हमारा हो जाएगा। और ये जो भी अमाउंट आएगा, जैसे कि हमारा 0 0 + 9 9 9 6 15 6 1 7 1 8, फिर उसको 18,590 देना पड़ेगा। तो अगर उसी समय पैसा देना है तो 16,900 दे करके निपटा दो। लेकिन अगर उस पैसे को 1 साल के बाद में देना है तो 1 सालों के बाद का जो उसका अमाउंट बनेगा यानी 18,590, आपको इतने रुपए दे करके सारा मामला सेटल करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है और जानना है। यहाँ तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट सिंपल थे, ठीक है। अब जो सबसे खास यहाँ पर आपके इंस्टॉलमेंट बनाता है वो यहाँ पर ये वाला सवाल है, जिसके बारे में मैं कह रहा था, जिसकी तारीफ हम लोगों ने इतने यहाँ पर पुल बांधे थे कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 24 नंबर सवाल, क्या सवाल है यार, बवाल सवाल है मतलब। और ये क्वेश्चन ना हर कोई समझा पाता है ना हर कोई समझ पाता है। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे डाउन पेमेंट से संबंधित, क्योंकि डाउन पेमेंट के सवाल आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में किया हुआ है, वहीं डाउन पेमेंट का सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में भी करना है। जहां पर सवाल क्या होता है, जहां पर यह होता है कि एक मोबाइल फ़ोन को 39,300 रुपये नगद भुगतान पर या 7,450 रुपये के अग्रिम भुगतान और 3 समान किश्तों पर उपलब्ध कराई जाती है। यदि दुकानदार 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 3 किश्तों में जो हमारी राशि होगी वो क्या होगी। मतलब थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कहानी यहाँ पर क्या है। कहानी यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या देखा था कि एक इंसान 100 रुपये की कोई पानी की बोतल खरीदता है, 20 रुपये की डाउन पेमेंट कर देता है, 80 रुपये बच जाते हैं और उसके वो 3 किश्तें या 4 किश्तें बनवा लेता है, ठीक है ना। मान लो या कुछ भी रुपए जो बच जाते हैं उसके उसको 3 या 4 किश्तें बनवा लेता है। मानो हमने 10,000 की साइकिल खरीदी, 2,000 रुपये दे दिया, 8,000 रुपये बच गए। अब बस 8,000 रुपये को मुझे डाउन इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भरना है, लेकिन जो मेरा रेट होगा वो मेरा कितना होगा, 10% का होगा। और अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पर लेकर के आ रहा हूँ तो मेरे भाई मुझे कितना देना होगा। तो आप लोग क्या बोलते थे, गुरुजी पहली किश्त 100 रुपये की मान लीजिए, दूसरी भी 100 रुपये की मान लीजिए, तीसरी भी 100 रुपये की मान लीजिए, चौथी भी 100 रुपये की मान लीजिए। और ये हम कहाँ पढ़ते थे, तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में पढ़ते थे कि ये जो हमारा है ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। याद करना मेरे भाई, यहाँ पर कुछ इसी तरीके से हम लोग बनाते थे। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या कहते थे, याद करो। तो हम यहाँ ये बोलते थे कि देखो इस पैसे को यदि तुम अभी ना दे करके एकदम तुम आखिरी साल देते हो तो इसके बाद में 1 2 और 3 टर्म है, यानी तुम्हें 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो 30 हो गए, तो 100 और 30 130 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। यदि इस पैसे को तब के तब ना दे करके तुमने बाद में देने की कोशिश की, मतलब तुमने कहा हो जा रहा है मेरा ईएमआई बाउंस तो हो जाने दो, मैं इंस्टॉलमेंट जो आज मुझे देना था मैं इसको एकदम लास्ट में दूंगा, ठीक है। अगला इंस्टॉलमेंट जो मुझे देना था वो मैं लास्ट में दूंगा। इस तरीके से करके अगर इस इंस्टॉलमेंट को लास्ट में देते 120 देना पड़ता, इसे अगर लास्ट में देते तो 1 साल का 10% का ब्याज लगता और 110 रुपये देते। और मैंने कहा था सबको जोड़ोगे तो 400 मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये जो 460 होता था ये उस पैसे के बराबर में होता था जो आपको 3 सालों के बाद में देने हैं, 4 सालों के बाद में देने हैं, यानी जो भी अमाउंट होता था वो 460 की वैल्यू होती थी और इंटू हम 100 करते थे। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट निकल करके आता था, जहाँ पर ये बोला जाता था कि यदि इतने रुपए दे हैं, यदि इतने रुपए देने हैं, इतने रुपए मेरे भाई चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ सवालों को बनाते थे। आज मेरे भाई सेम बात है यहाँ पर, और उसी तरीके से हमें समझना है कि यदि इस पैसे को बाद में देता तो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होती थी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो ये मेरे भाई 3 सालों के बाद की वैल्यू है, ये लास्ट ईयर में जो वैल्यू बनेगा उसकी है, ये लास्ट ईयर में जो वैल्यू बनेगा उसकी है। तो अगर मैं यहाँ से इंस्टॉलमेंट तक जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि सर ये जो है ये अमाउंट है और ये कितने की वैल्यू है, तो ये प्रिंसिपल और प्लस यहाँ पर कितने परसेंट, 30% की वैल्यू है। अगर यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालोगे तो जा करके आपकी ईएमआई निकलेगी। तो बोलोगे सर ईएमआई कितने की थी, इंस्टॉलमेंट कितने की, 100 रुपये। उसी तरीके से ये अमाउंट है, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 120 जो है 2 सालों के बाद की कहानी है, तो 100 + 20 की वैल्यू है, इंटू 100 करोगे तो आएगा। ये हम कहानी करते थे किस में, तो ये हम कहानी करते थे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में।
अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो कंपाउंड में यहाँ पर कहानी क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट होते हैं ना, देखो इसको बनाने के 2 से 3 मेथड होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे भाई फॉर्मूला रट लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके याद कर लेते हैं। मैं किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको जितना बेसिक फॉर्मेट में समझा जाए उतना ज़्यादा आसान है। जैसे मान लो कि कोई इंसान कोई पैसा ले रहा है, ठीक है, और उसको वो 3 किश्तों में पे कर रहा है। 3 किश्तों में पे कर रहा है, जहाँ पर ये एक्स रुपए की पहली किश्त है, फिर एक और एक्स की पहली किश्त है, ठीक है, और एक और एक्स की आखिरी किश्त है, और ये 3 किश्तों के बाद में वो पूरी की पूरी पेमेंट कर देता है। फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर 3 किश्तों के बाद में यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे ये बोला जाता है एक तरीके से, यहाँ पर प्रत्येक किश्त मेरी बताओ यहाँ पर कितनी होगी। ये पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये हमारी कहानी हो गई। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि देखो अक्सर इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया जाता है, ये पी नाम का पैसा है, प्रिंसिपल जो उधार लिया था, ठीक है, और ये ए नाम का अमाउंट है जो तुम्हें कि पे करना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल में तीनों साल का ब्याज जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा अमाउंट। लेकिन इसको लिखने के तरीके कैसे होते हैं, तो कभी भी जो भी तुम्हारा ये अमाउंट दिया गया होता है जो तुम्हें पे करना है एक तरीके से यहाँ पर, वो मेरे भाई कैसे बराबर होगा, तो उसका लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, पहली इंस्टॉलमेंट लिख दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट लिख दो, और उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरी इंस्टॉलमेंट लिख दो, या अमाउंट के जगह पर आप यहाँ पर जो प्रिंसिपल है आप यहाँ पर वो लिख दो, ठीक है। कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लिख रहा हूँ मेरे भाई, 2 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, या तो प्रिंसिपल के भाषा में नोट करके, या फिर मेरे भाई अमाउंट के भाषा में नोट करके, ठीक है ना। तो अमाउंट के भाषा में अगर हम आपको बताएंगे तो वो आपके सर में दर्द देगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम वो नहीं बताते हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को ये बात पता है, और क्या पता है कि अगर मैं तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ दूंगा ना तो वो हमारा किसके बराबर में आ जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 3 इंस्टॉलमेंट को जोड़ देंगे तो जो पैसा हमने उधार लिया उसके बराबर में। तो मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें प्रिंसिपल के बारे में, तो यहाँ पर हम कैसे लिखा लेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए जो पैसा मुझे देना है, जैसे आप यहाँ पर समझो कि जैसे इस व्यक्ति ने 39,300 रुपये का एक फ़ोन लिया था, जिसमें से इतने इतने रुपए की डाउन पेमेंट कर दी थी। अब जो बाकी पैसा बचेगा जिसके ऊपर में ब्याज चलाना है वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर ये लिखेंगे 1+r/100 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 1+r/100 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1+r/100 का पावर 3 हो जाएगा। घबराना कुछ भी नहीं है, बस मेरी बातों को अब यहाँ पर सुनना है। मैंने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है, मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है कि ये जो पैसा है ना, ये मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से 1 सालों के बाद का अमाउंट है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ये जो पैसा है ये 2 सालों के बाद में हम दे रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितनी होगी। ये जो पैसा है मेरे भाई 3 सालों के बाद में हम दे रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारे किसके बराबर में आ जाता है, तो प्रिंसिपल के बराबर में आ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि 2 तरह के स्टेटमेंट बनते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जो बनता है मेरे भाई वो ये बनता है अमाउंट के टर्म में, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो बनता है वो प्रिंसिपल के टर्म में, ठीक है। अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला बनता है वो अलग है, और प्रिंसिपल बराबर जो बनता है वो अलग है। तो हमें अमाउंट वाले लफड़े में नहीं पड़ना है, हमें सीधा सीधा देखना है कि अगर हमें एक ईएमआई चाहिए यहाँ पर, तो हम बोलेंगे जो पैसा हमने उधारी में दिया है, जो पैसा मतलब जिसका बाकी है मुझे एक तरीके से पेमेंट करना, वो मेरे भाई इस तरीके से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ, ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। बोलोगे गुरुजी क्या किया है, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो आप ऐसे मान करके चलो कि ये जो इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, ये मेरे भाई आप देखो रिवर्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप मेरे भाई अपने नज़रिए से ना दे करके दुकानदार के नज़रिए से देखो। मान लो मैं वो व्यक्ति था जो आपसे उधारी पर लेकर आया, और आप वो व्यक्ति हो जिसने मुझे उधार दिया है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जिस पैसे को मैंने आपको दिया, जैसे मानो जो इंस्टॉलमेंट मैं आज से 1 सालों के बाद में दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर में कितने का ब्याज लगेगा, तो 1 साल का ब्याज लगेगा। जो पैसा मैं 2 सालों के बाद में दूंगा उसके ऊपर में कितने का ब्याज लगेगा, 2 सालों का लगेगा। और जो पैसे को मैं 3 सालों के बाद में दूंगा तो कितने का ब्याज लगेगा, 3 साल का ब्याज लगेगा। तो यही मान करके चलो जो पहला है मेरे भाई
उस पर 1 साल का ब्याज लगा है, जो दूसरा है उस पर 2 साल का ब्याज लगा है, जो तीसरा है उसके ऊपर में 3 साल का ब्याज लगा है, और वो ब्याज के मिलाकर के वो उसके सहित में है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसको डिवाइड करना होगा। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर मान लीजिए कभी आपने कोई पैसा है, आपने उसको 4 किश्तों में दिया हुआ है, तो भी टेंशन की बात नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे बढ़िया जो है कंसेप्ट को मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अ मोबाइल फ़ोन इज़ अवेलेबल एट 39,300। तो असल में उस मोबाइल फ़ोन की जो कीमत थी मेरे भाई, वो हमारी कितनी थी, तो 43,300 रुपये थी। उसके बाद से आपने जो डाउन पेमेंट की है, अगर हम देखें यहाँ पर जो ये डाउन पेमेंट आपने यहाँ पर किया हुआ है, तो ये डाउन पेमेंट आपने कितने की है, तो आप बोलेंगे सर ये जो डाउन पेमेंट हुई है हमारी 7,450 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर जो हम रिमेनिंग की बात करेंगे, वो हमारा रिमेनिंग कितना होगा, जो बाकी पैसे हमें पे करने हैं वो हमारा कितना होगा। तो जो बाकी पैसा मेरे भाई यहाँ पर पे करना है, वो हमारा मेरे भाई होगा यहाँ पे ठीक है। तो जो बाकी पैसा पे करना है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 31,850 रुपये, ये वो बाकी पैसा है और ये मुझे पे करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पैसे की मोबाइल थी, इतने की मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी, तो जो मेरा बचा है वो 31,850 रुपये की पेमेंट मेरी बची है, और यहीं 31,850 रुपये मुझे पे करने हैं, जिसके अंदर में ब्याज व्याज मिला करके सब कुछ सम्मिलित है, ठीक है ना। तो बोला मोबाइल फ़ोन इज़ अवेलेबल फॉर इतना एंड इतना डाउन पेमेंट यहाँ पर विथ 3 इक्वल, देखो सीधी सीधी बात बोला है, ₹4 इतना कैश पेमेंट और ₹4 इतना डाउन पेमेंट एंड 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। अगर शॉपकीपर इंटरेस्ट का चार्ज कर रहा है 20%, तो यहाँ पर बोला गया है हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारी कितनी है। तो मैं आपसे सिंपल एक बात बोलूँगा कि जो भी पैसा बच जाएगा ब्याज उसके ऊपर में लगेगा। जैसे मानो मैंने 100 रुपये की मोबाइल ली और 20 रुपये मैंने तत्काल प्रभाव में पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 80 रुपये। तो दुकानदार जो मेरे ऊपर में ब्याज लगाएगा वो किसके ऊपर में लगाएगा, 80 रुपये के ऊपर में लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो 80 रुपये में भी ऐसा नहीं कर सकता कि एकदम 3 साल का ब्याज निकाल दे। क्यों करेगा भाई ऐसा, भाई कुछ इंस्टॉलमेंट में पहले साल के अंत में दे रहा हूँ तो उस पर सिर्फ 1 साल का ब्याज लगेगा, कुछ इंस्टॉलमेंट में 2 सालों के बाद में दे रहा हूँ तो उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, और कुछ इंस्टॉलमेंट में 3 साल या तीसरे साल के अंत में दे रहा हूँ तो उस पर 3 साल का ब्याज लगेगा। तो वही वाली बात है, ये जो मेरा एक तरीके से पूरा का पूरा पेमेंट होगा ना, ये बराबर होगा कैसे, तो बोलोगे पहला इंस्टॉलमेंट जो कि मैं 1 सालों के बाद में दे रहा हूँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो 1+r/100, ये r की वैल्यू है हमारी 20, तो 1+r/100 का पावर 1। दूसरी वाली जो वैल्यू है उसको 2 सालों के बाद में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलेंगे 1+r/100, और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और तीसरी इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर जो मैं 3 सालों के बाद में दे रहा हूँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है ना, समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पर हमें क्या करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे वो हमारी हो जाएगी 1+r/100 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ये छोटी सी बात को देखना है। अगर किसी बच्चे को मानो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, आप सिंपल सिंपल इतना बात याद रख सकते हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके साथ में यही करना है, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल तुमने ऊपर लिख दिया, नीचे 1+r/100 का पावर t, 1+r/100 का पावर t, 1+r/100 का पावर t। इंस्टॉलमेंट 3 है तो पहले के लिए पे 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, 4 होता, तो फिर x/1+20/100 का पावर 4 आ जाता। मुझे नहीं लगता कि इतना करने में किसी को कोई भी कष्ट होने वाला है। मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा ना वो कभी नहीं समझ पाओगे, और कन्फ्यूजन जो रहेगा वो अलग से रहेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो बोलोगे 31,850 है गुरुजी, ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो x 5 × 1 5 + 1 6/5 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। सेम तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये 1/5 हमारा हो जाएगा, 5 × 1 5 + 1 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अगला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, x। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 6/5 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ये सारी बातें आप समझ गए तरीके से। आपको सिंपल सिंपल इतना ही करना है कि ये 1 साल के बाद देना, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में। अब अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, इसीलिए एक एक लाइन में डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, तो ये आपका इतना हो चुका है।
ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्त ना तो x कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे, और बट्टे के नीचे कभी भी बट्टा नहीं रहता है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6। इसमें मेरे भाई 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे सर ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 36। इसमें जो है यहाँ पर 5 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 और नीचे में कितना हो जाएगा 216। बस एक लाइन और है, उसके बाद में काम खत्म। ठीक है, अब अगला जो लाइन आपका बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा वो भी देख लो। छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे समझना। अब जो अगला लाइन लिखोगे वो बोलोगे सर 31,800 जो 50 है बराबर होगा x। यहाँ पर क्या करिए, सब कैल्शियम ले लीजिए, और सब कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा। सब कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 216। इसका 36 गुना है तो ऊपर वाले का 36 गुना 180 होगा। उसके बाद में इसका 6 गुना है तो इसका 6 गुना 150 हो जाएगा, और इसका 1 गुना है तो 125 का 1 गुना 125 हो जाएगा। ये लिख दिया आपने सारी बातें। अब उसके बाद में जो लास्ट लाइन है वो आपका कुछ ऐसे बनेगा कि 31,850 बराबर हो जाएगा x इंटू, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 18×5 = 330, 430, 455। तो बोलोगे 455, और बट्टे में कितना हो जाएगा 216 मेरे भाई। 455 से आप इसको अगर काटते हैं तो ये आपका कितनी बार में कटेगा, तो आप यहाँ बोलेंगे 7 बार में। 7×5 = 35, और 7×5 = 3 38, 7×4 = 28, 7 बार में कटेगा। और अगर आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कुल मिला के 70 बार में मतलब, तो 7×6 = 42, और 7×1 = 7, 4 = 11, 7×2 = 14, और मेरे भाई एक हमारा हो जाएगा 15। तो 15,120 करके ये हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं सीखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 सेकंड फालतू लग जाएगा, 10 सेकंड फालतू लग जाएगा, लेकिन जो समझने वाली बात होगी वो यहाँ पर यही होगी। तो इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए पूरी बातें डिटेल में बताई कि ये इतने का सामान था, इतने की डाउन पेमेंट थी, इतने रुपए बचे थे, जो बचे थे वो बराबर x/1 + r/100 का पावर इतना। ऐसे ही मेरे भाई स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर क्यूब, तरीके से सारी बातें आपने जानी और आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है, सर ये क्वेश्चन तो पहले जो मेथड बनाया उससे भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल होगी आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो आ जाइए यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर कि हमारी जो चीज़ें हैं और क्या क्या है। अब इसको अगर हम तीसरे तरीके से करें, मतलब दूसरा क्वेश्चन से मैं सही एक और, ठीक है, कि अगर हम उसे करें तो हमारा आंसर क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया ये पढ़ लीजिए। कहा गया एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपये नगद या फिर 11 मतलब 1200 रुपये अग्रिम भुगतान के साथ जो है, ठीक है, आप इसको मेरे भाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा केस है। आप इसको इंस्टॉलमेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको इंस्टॉलमेंट वाले मेथड से भी कर पाएंगे। और इंस्टॉलमेंट वाले मेथड से कैसे कर पाएंगे, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, और वो चीज़ क्या क्या थी वो समझना। ये सारा कुछ ना करके आप यहाँ पर इसको इंस्टॉलमेंट का भी मेथड लगा सकते हो, जो मैंने आपको बता रखा है। आप ये बताओ आपके पास में रेट कितना है, देखो इंस्टॉलमेंट भी बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, सारी बातें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी बता देते हैं। रेट आपके पास में है मेरे भाई 20%, और 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है। तो सेम कहानी आप ऐसे कर सकते हो, सर 5 रुपये से कितना हो जाएगा 6, अगले साल ये 5 का स्क्वायर 25 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, उसके अगले साल ये 5 का क्यूब 125 से कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। आपको पता है हर एक साल की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बराबर होती है, तो अगर वो बराबर होती है तो इसे 6 से गुना करेंगे, तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, और इधर अगर मान लीजिए 36 से गुना करेंगे तो इधर भी 36 से गुना करेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 216 216 216 हर एक साल की इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर हो जाएगी। अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 180 रुपये। अगर आप इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। अगर आप इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा 125 रुपये। अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 455 रुपये। तो जैसे इंस्टॉलमेंट में हम पहले आपको पढ़ाते थे, हम क्या बोलते थे कि गौर से देखा करो दिया क्या है, और गौर से देखा करो पूछा क्या है। तो आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये रिमेनिंग अमाउंट दे रखा है 3,000 या 31,850,
और ये किसकी वैल्यू है, तो ये 455 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितने की है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मतलब 216 का मान निकालना है। वही बात है, अगर काटोगे तो 70 बार में और 70 से इतना गुना करोगे तो 15,120 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो शुरू में जो बच्चे हमसे पूछते थे ना कि आप यहाँ पर क्यों पावर 1 कर रहे हो, क्यों यहाँ स्क्वायर कर रहे हो, क्यों यहाँ पर क्यूब कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न जो था वो आपका यही वाला वैल्यू था कि भैया ये 1 साल के बाद की कहानी है, ये 2 साल की बाद की कहानी है और ये 3 साल की बाद की कहानी है। इसीलिए 1 साल वाले में एक पावर करते हैं, 2 साल वाले में स्क्वायर करते हैं और 3 साल वाले में क्यूब करते हैं। अगर मैं पहली क्लास में आपको ये बातें बताता, आप सर पकड़ के बैठ जाते और मेरे भाई चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती। तो इसीलिए हमने आखिरी के 2 सवालों में रखा ताकि हम आपको चीज़ें क्लियर करा पाएँ। समझ रहे हो बात को लेकर के? तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें कोई पैसा दे दिया जाता है और बोला जाता है इसकी किस्तें बनाओ, तो फटाफट यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी डाउन पेमेंट की बात आ जाती है तो जितने रुपए की पेमेंट कर दी उसको माइनस करने के बाद में जो बचता है आप यहाँ पर किस्त उसके ऊपर में लगाते हो। जैसे आप एक और सवाल देखो, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को देखोगे तो बोलोगे सर एक म्यूजिक प्लेयर की कीमत 4510 रुपये है या फिर 1200 रुपये की डाउन पेमेंट और बाकी इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दुकान में गया तो पता चला उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, तो 4510 रुपये है। मैंने जो डाउन पेमेंट की है उसको लेकर के, ठीक है, क्योंकि जो पैसा मैं उसी टाइम पर दुकानदार को दे दूंगा मेरे भाई उसके ऊपर में ब्याज वो क्यों लगाएगा, ठीक है, लगा ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो मैंने 1200 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी। तो अब मेरे भाई जो रिमेनिंग अमाउंट मेरा बचा है, ठीक है, मेरे भाई रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो हमारा कितना बचा है, तो बोलोगे गुरुजी 3310 रुपये बचा है। अब अगर उसको ब्याज लगाना भी होगा ना तो किसके ऊपर में लगाएगा, 3310 रुपये के ऊपर में, ठीक है। तो यानी 3310 रुपये की मुझे किस्तें बनवानी है, बस मैं यहाँ पर ये बात मान करके चलूँगा। तो यानी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो किसकी बनेगी, 3310 रुपये की। रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, तो 1/10, यानी बोलोगे 10 रुपये से कितना हो गया, 11। फिर 10 का स्क्वायर 100 से कितना हो गया, 121। फिर यहाँ पर 10 के क्यूब 1000 से कितना हो गया, 1331। इंस्टॉलमेंट देख लो मेरे भाई यहाँ पर कितनी है। तो बोलोगे सर इतना कैश डाउन पेमेंट एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट की बात यहाँ की गई है। तो पहली बात ये 11 का पावर 1 है, 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब है। इसमें 11 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 11 से, और इसमें 11 का स्क्वायर 121 से गुना करेंगे तो इसमें भी 121 से। कुल मिलाकर के ये 1210 हो जाएगा, ये हमारा 1100 हो जाएगा और ये हमारा 1000 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम ये बात बोलेंगे सर 3300, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3310 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो 3310 रुपये हो जाएगा। यानी जो पैसा मेरा बचा है, जो पैसा मेरे भाई ये 3310 रुपये बचा है वो कितने की वैल्यू है, तो वो 3310 की वैल्यू है। और मुझसे बोला गया है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यानी 1331 का मान। तो काटेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डाउन पेमेंट कोई बहुत बड़ी तोफ चीज़ नहीं है, बस इतना सा है यहाँ पर कि जो पैसा डाउन पेमेंट कर रहे हो उसके बाद में जो बचेगा आप यहाँ पर एक तरीके से इंस्टॉलमेंट उसके ऊपर में लगाना। समझ गए इस बात को लेकर के, क्लैरिटी मिल गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है हमारी तरफ से पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और अपने तरफ से हमने जो है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ईमानदारी से पढ़ाया और इंस्टॉलमेंट भी आपको तरीके से पढ़ाया। और जैसा मैंने कहा था कि अभी आधे घंटे 45 मिनट आपको लगेंगे पिछली वाली क्लास में ही कि इसको समझाने में, इसीलिए मैं इसको अलग क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना, ठीक है, और सीखा यहाँ पर, ठीक है। अब उम्मीद इतना ही करेंगे कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। सीजल वैरियर वाली जो किताब है आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमारी अभी एक किताब आने वाली है एसएससी मैथ्स लेकर के, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भारत में किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। अभी उसके ऊपर ही पूरा दिन भर काम चल रहा है और बढ़िया तरीके से जो है हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, सारी बातों को समझा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से हम किताब बना सकते हैं, पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो मेहनत तो हमारी मेरे भाई जो है वो आप लोगों के लिए जारी है, बस आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते चलो भाई। स्नेहा कश्यप कह रही हैं आज आप साउथ के हीरो लग रहे हैं। अच्छा जी किस एंगल से लग रहे हैं यार बताओ, हमें तो लगता ही नहीं है। हमें लग रहा है बाल कटाए ज़माना हो गया, नवरात्रि में ना बाल कटा पाए, दाढ़ी बना पाए, ना नाखून कटा पाए, ठीक है। गजब हाल है, मतलब इसमें साउथ के हीरो लोगों की बेइज्जती है, बताओ हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, बिना ऑप्शन कैसे करेंगे, बहुत घटिया मेथड हो जाएगा भाई, मत जाओ बिना ऑप्शन के साथ में। दीपक कुमार मत जाओ भाई,
जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी को फॉलो करके चलो, नहीं तो बहुत दुख होगा। ठीक है, बाकी जितने बच्चों की आज लास्ट क्लास है उनको मेरे भाई जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, जीवन में बहुत तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ। ठीक है, बाकी मेरे भाई मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।